तो आज हम बनाएंगे गणेश चतुर्थी स्पेशल चना दाल में सूजी डालकर बहुत ही टेस्टी यम्मी रेसिपी, जिसे आप गणेश चतुर्थी पर बना सकते हो या फिर किसी भी तीज त्योहार पर बना सकते हो। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे 2 कप चना दाल। तो यहाँ पर मैंने 2 कप ली है। मेज़रमेंट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर क्वांटिटी ज़्यादा चाहते हैं इस रेसिपी की बनाना तो इसकी जगह आप 3 कप दाल भी ले सकते हैं, 1 कप भी ले सकते हैं। मैंने 2 कप ली है जो काफ़ी रहेगी इसे बनाने के लिए। साथ ही आधा कप ली है ये सूजी, और ये भुनी हुई सूजी है। मैंने इसे पहले ही भून कर रखा था, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये मैंने कैसे भुनी है। सबसे पहले एक पैन में मैंने आधा कप बारीक वाली सूजी ले ली है। अगर आपके पास सूजी बारीक वाली ना हो तो मोटी भी ले सकते हैं, और लो फ्लेम पर हम सूजी को रोस्ट करेंगे। इसका हमें ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा ही इसे भूनना है। इस तरह से ठंडा करके मैंने एक बर्तन में इसे ट्रांसफ़र कर लिया, और अब हम इसे चना दाल में मिक्स कर देंगे। और भुनी हुई सूजी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसलिए मैंने पहले इसे भून कर रखा था। इस तरह से अगर आपके पास भुनी हुई सूजी नहीं है तो आप भून सकते हो। अक्सर मैं भूनकर सूजी स्टोर करके रखती हूँ। इस तरह से दोनों ही चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा, जो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर होता है, ये वही है, और लगभग आधा कप है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और तीनों ही चीज़ों को हम फिर से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इस रेसिपी को बनाना है। घर में ही रखी बेसिक चीज़ों से ये बन जाएगी। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिनटों में आप गणेश चतुर्थी पर बाबा के भोग के लिए इस रेसिपी को बना सकते हो। तो ये रोस्टेड चना दाल है, कच्ची दाल नहीं है, मैं आपको बताना भूल गई थी। इस तरह से तीनों ही चीज़ का मिश्रण हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब इन तीनों चीज़ों को हम मिक्सी के जार में डालकर एकदम बारीक पाउडर बनाकर रेडी करेंगे। इस तरह से ये बड़ा वाला मैंने मिक्सी का जार ले लिया है। इसमें हम सारी ही चीज़ों को डालकर एकदम बारीक इसे पीस कर रेडी करेंगे। एकदम बारीक आपको इसे पीसना है। पल्स मोड पर शुरू में आपको मिक्सी को चलाना है, और बाद में 1-2 मिनट इसे इसी तरह से एकदम बारीक बना लें। यहाँ पर इसका पाउडर बनकर रेडी हो चुका है तीनों ही चीज़ों का। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा बारीक है, लेकिन हम इसे छान कर रेडी करेंगे, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम ना आए इस रेसिपी को बनाने में, खाने में टेस्टी लगे, मुंह में कोई भी मोटा टुकड़ा ना आए। इसलिए एक छलनी लेंगे और एक बाउल में इस तरह से इसे छान लेंगे। ये छानना ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि एकदम ये बारीक पीस कर रेडी हुई है तो आप इसे ना छानें, इसी तरह से रहने दें। मैंने इसे छान लिया है। जो भी मोटा टुकड़ा होगा वो छलनी में रह जाएगा, जिससे जो हमारी रेसिपी है एकदम स्मूथ बनेगी, कोई भी प्रॉब्लम ना आएगी इसे बनाने में और ना ही खाने में। इस तरह से छान कर रेडी कर ले। बहुत आसानी से ये प्रोसेस हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मोटे पार्ट इसमें से निकले हैं, इन्हें हम अलग कर देंगे। और इस तरह से एकदम हमें बारीक पाउडर मिलकर रेडी हो चुका है इन तीनों ही चीज़ों का। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ, इसे और भी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनाने के लिए। वैसे तो आप इसे बिना गैस जलाए भी बना सकते हैं इस रेसिपी को, लेकिन हम बनाएंगे इसे बहुत ही स्पेशल तरीके से, जिससे कि ये रेसिपी काफ़ी दिन तक स्टोर भी रह सकती है। तो एक कढ़ाई में यहाँ पर 2 से 3 चम्मच मैंने देसी घी लिया है, और घी को मेल्ट होने देंगे। फ्लेम को रखेंगे लो, और सारे ही पाउडर को हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब लो फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे, यानी कि हमें हल्का इसे गरम करना है, जिससे कि इसमें जो भी नमी वगैरह होगी वो निकल जाएगी। सूजी तो हमने पहले से ही भून कर रखी थी, और चना दाल और जो ड्राई कोकोनट लिया था वो भी थोड़े से गर्म होकर जो उनकी नमी है वो चली जाएगी, जिससे आप इस रेसिपी को स्टोर कर सकते हो रूम टेम्परेचर पर। 8 दिन तक ये ख़राब नहीं होगी। इस प्रोसेस को करना ऑप्शनल है। अगर आप इस रेसिपी को स्टोर करना चाहते हो तो इस तरह से आप भी इन सारी चीज़ों को भूनकर गरम करके बना सकते हो। वैसे इस तरह से बहुत आसानी से ये बन जाएगी जब आप इस प्रोसेस से बनाएंगे तो 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको। घी के साथ इसे हमें भूनना है, जिससे कि बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ जाएगी। और फ्लेम को आपको लो टू मीडियम रखना है, जिससे कि ये जो पाउडर है जलेगा नहीं, और इसमें अच्छी सी खुशबू आ रही है। पूरा घर इसकी खुशबू से महक रहा है।
बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं इसका कलर जो है हल्का सा चेंज हो चुका है। हमने इसे भूनकर तैयार कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 कप दूध और 2 से 3 चम्मच दूध की मलाई। जो अक्सर हम घरों में दूध से मलाई निकालते हैं, ये वही मलाई है और मलाई के साथ मैंने दूध भी ले लिया है। टोटल 1 कप है दोनों चीज़, मलाई और दूध। इससे ये रेसिपी काफ़ी हद तक टेस्टी बन जाएगी और हम इस रेसिपी को बना रहे हैं बिना मावा के और बिना किसी झंझट के, मिनटों में घर के ही सामान से इसको हम बनाकर रेडी कर रहे हैं। इसलिए मैंने मलाई और दूध का इस्तेमाल किया है। अभी मैंने इसमें 1 कप दूध ऐड किया है। अगर ज़रूरत लगेगी तो हम बाद में इसमें और दूध ऐड कर लेंगे। इससे ये रेसिपी टेस्टी भी बनेगी और बनाना भी आसान हो जाएगा। इस तरह से दूध के साथ हम इसे भूनते जाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और अभी काफ़ी ज़्यादा सूखा है तो हम इसमें 1 कप लगभग दूध और डाल देंगे। और ये नॉर्मल दूध है, ना ठंडा है ना गर्म है। इस तरह से दूध डालने के बाद हम इसे अच्छे से पकाते जाएंगे मीडियम फ्लेम पर और जब तक पकाएंगे जब तक कि दूध इसमें पूरी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाए। इस तरह से काफ़ी अच्छे से ये भून गया है। फ्लेम को मीडियम रखा है मैंने और 2 से 3 मिनट में अच्छे से भून चुका है। और अब हम इसमें चीनी का पाउडर डाल देंगे। लगभग 1 कप ये पाउडर है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1.5 कप डाल लें, वैसे 1 कप काफ़ी रहेगा 2 कप चना दाल में। और डालने के बाद हम चीनी के साथ इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गरम में चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी और इसमें बाइंडिंग भी अच्छी आएगी जब हम इस तरह से गरम में ही चीनी को डाल देंगे। 1-2 मिनट इसी तरह से चलाते जाएं और मिक्स करते जाएं। तो लीजिए यहाँ पर लगभग मैंने 2 से 3 मिनट इसे लो फ्लेम पर इसी तरह से पकाकर रेडी कर लिया है। और अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा करने के बाद हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे ये रेसिपी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अभी इसे इसी तरह से छोड़ दें, जब ये छूने लायक हो जाए तो हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे। इस तरह से रूम टेम्परेचर पर ही आपको इसे ठंडा करना है या फिर आप पंखे के आगे भी इसे रख सकते हैं। इस तरह से थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है तो हम इसमें 1/4 कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। और जब ये मिश्रण ठंडा हो जाए तभी आपको इसमें मिल्क पाउडर ऐड करना है और अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर देना है। क्योंकि हमने इसमें मावे का इस्तेमाल नहीं किया है और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है तो इसलिए मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। और अगर आप नहीं चाहते मिल्क पाउडर डालना तो इसे स्किप कर सकते हैं। इस तरह से मिक्स होकर रेडी हो चुका है। अब हम हाथ में थोड़ा सा पार्ट लेकर देखेंगे कि ये अच्छे से बाइंड हो रहा है या नहीं। इस तरह से बहुत अच्छे से ये बाइंडिंग इसकी हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम शेप देंगे। वैसे तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं और बर्फ़ी बनाना चाहते हैं तो इसे आपको और भी ज़्यादा पकाना होगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मोल्ड का इस्तेमाल किया है। ये मोदक मोल्ड हैं और इन पर हम देसी घी लगा रहे हैं। इस तरह से हल्का सा घी लगाकर रेडी कर लें और अब हम मोल्ड को बंद कर लेंगे और इस तरह से कील लगा देंगे इसमें। ये मोदक मोल्ड बहुत आसानी से मिल जाते हैं कहीं पर भी। और जो हमने मिश्रण बनाया था हाथ से और इस तरह से इसके अंदर हम डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेते जाएंगे और इसके अंदर हम इस तरह से दबाते हुए, प्रेस करते हुए डालते जाएंगे। किनारों की तरफ से अच्छे से दबाते हुए सेट करेंगे। और अब हम इसे और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर डाल रहे हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट, बादाम और पिस्ता। इस तरह से जो हमने अंदर जगह बनाई है इसके अंदर हम डाल देंगे। ये मोल्ड बहुत आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है और अगर आपके पास मोल्ड ना हो तो मैं आपको बिना मोल्ड के भी बनाने का तरीका बताऊंगी। पहले हम मोल्ड से बनाना सीख लेते हैं और इसके बाद हम बिना मोल्ड के भी बनाएंगे। इस तरह से अच्छे से सेट करने के बाद कील को निकाल दें और मोल्ड को खोल लें। इस तरह से हमारा बहुत ही सुंदर सा ये मोदक बनकर रेडी हो गया है बिना किसी झंझट के। इस तरह से आप गणेश चतुर्थी पर बना सकते हो इन मोदक को और इस तरह से एक प्लेट में रखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। चलिए मैं आपको एक और बनाकर दिखा देती हूँ। इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा इसमें से पार्ट लेना है और मोदक मोल्ड में डालते जाना है। किनारे की तरफ से इस तरह से हमें अच्छे से दबाते जाना है और इसमें जो हमने जगह बनाई है इसमें
हम ड्राई फ्रूट डालेंगे थोड़े से। इसे टेस्टी बनाने के लिए आप इसके अंदर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। और इस तरह से इसे बंद कर देंगे फिर से थोड़ा सा इसके ऊपर पार्ट लगाकर अच्छे से, और कील को निकाल कर धीरे से मोल्ड को खोलेंगे। बहुत आसानी से ये मोदक बन जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो मोल्ड से तो आप इस तरह से बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। बिना मोल्ड के भी मैं आपको बताऊंगी अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो। सबसे पहले आपको इस बैटर में से थोड़ा सा पार्ट लेना है और उसे हथेली की मदद से थोड़ा सा चपटा कर लेना है, यानी कि थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इस तरह से पार्ट लेकर इसे लड्डू की तरह बनाए पहले, और बाद में इस तरह से अंगूठे की मदद से इसमें जगह बना लें और ड्राई फ्रूट डाल दें। ये ऑप्शनल है, अगर आप ड्राई फ्रूट ना डालना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हो। और अब हम इसे लड्डू की तरह बनाएंगे बंद करते हुए, और इसे हम मोदक का आकार देंगे। इस तरह से हाथ की मदद से भी मोदक बहुत आसानी से बन जाता है। मोदक मोल्ड से थोड़े से एक जैसे मोदक बनते हैं। और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो इस तरह से बना लें, और इसके ऊपर आप किसी भी टूथपिक से या फिर इस तरह से कांटे की मदद से डिज़ाइन दे दें। थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से डिज़ाइन सा बना दें जिससे कि ये थोड़े से दिखने में अच्छे लगें। इस तरह से बिना मोल्ड के भी आप बना सकते हो। तो चलिए मैं सारे ही मोदक बना लेती हूँ, इसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे ही मोदक हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही आसानी से बहुत सुंदर दिख रहे हैं। इन्हें आप ऊपर से डेकोरेट भी कर सकते हो, गुलाब की पंखड़ी इनके ऊपर लगा सकते हो, या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट इनके ऊपर लगाए जा सकते हैं। इस तरह से बादाम या फिर पिस्ता से इन्हें डेकोरेट कर दें। यहाँ पर मैंने 3 मोदक और बनाकर रेडी किए हैं। प्लेट में नहीं आए थे इसलिए मैंने ये 3 मोदक अलग से बनाकर रख लिए हैं प्लेट में। और इस तरह से इन्हें कट करके देखें तो अंदर से भी ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी दिख रहे हैं। हमने जो इनमें ड्राई फ्रूट लगाए थे अंदर, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी दिख रहे हैं। इस तरह से आप भी इस गणेश चतुर्थी पर इस तरह से इन मोदक को ज़रूर बनाइएगा, बिना बेसन के और बिना मावा के। इस तरह से बनकर रेडी हैं। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा इसी तरह की और नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए।